हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टूडेंट एक्स में स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रमसंकुचन गति कहाँ पाई जाती है, यानी कि मांसपेशियों में पहला है, दूसरा है बी नंबर है आपका आहार नाल में, तीसरा जो आपका है वो हृदय में, इनमें से सभी में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आहार नाल में, यानी कि आहार नाल में होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है, यानी कि जो आमाशय होता है उसका पिछला भाग क्या कहलाता है, यानी कि कार्डियक पहला है, दूसरा जो है आपका फूडी फूडिडक है, और पाइलो पाइलोरिक है, और चौथा जो है पैरोटिक है। तो आपको बताना है कि अगला क्या होगा। तो हम चलिए देखते हैं अगला क्या होगा। तो अगला जो होगा वो होगा आपका पायरोलिक, यानी कि सी नंबर होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं। आमाशय के जठर रस में पाए जाते हैं, तो आप इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहला जो है, दूसरा जो है श्लेष्मा, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो पेप्सिनो पेप्सी पेप्सिनोजेन है, और चौथा जो आपका है वो है इनमें से सभी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर सही होगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है, यानी कि अगर आपके आमाशय से बहुत ज़्यादा अम्ल निकलना शुरू हो जाए तो उससे क्या होता है। श्लेष्मा का स्राव घटता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ए और बी दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाता है, यानी कि सी नंबर हो जाएगा, यानी कि श्लेष्मा का स्राव। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब कौन करता है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है वो है श्लेष्मा, दूसरा जो आपका ऑप्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा जो है पेप्सिन, और चौथा जो है पेप्टोन है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपका हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका है, प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, यानी कि जो आप प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन कहाँ होता है। ग्रासन नली में, आमाशय में, ग्रसनी में, अग्नाशय में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आमाशय में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी कि पाचन की फाइनल जो होता है, यानी कि पूर्णतः रूप से भोजन कहाँ पचता है। अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, और ग्रास नली में। आपको बताना है कि पाचन कहाँ पूर्ण होता है, यानी कि पाचन कहाँ जो होता है वहाँ खत्म हो जाता है, यानी कि पाचन उसके बाद नहीं होता, वो पूरी तरह से वहाँ भोजन का पाचन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा आपका छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत का मतलब क्या हो गया आपका सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है
छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? यानी कि जो छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं के स्राव को क्या कहा जाता है? यानी कि आत्र रस, जठर रस, सकस, एंटरिक्सन और सभी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? यानी कि आपके मुख में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि 4 होती हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? यानी कि जो आमाशय का आगे वाला भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? पहला जो ऑप्शन है इसको पाइलोरिक कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है, फूडिक फूडिक कहा जाता है, एपिगैलेटिस कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये हो जाएगा कार्डियक्स कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी। अब हम चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? यानी कि आपके मुख का जो पीछे वाला भाग है उसको क्या कहते हैं? ग्रसनी, ग्रसनली, ग्रहणी और अग्नाशय। तो अग्नाशय तो होगा नहीं, तो इसमें से अब कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रसनी होता है, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए नंबर सही है। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं? यानी कि जो जहाँ पर दोनों छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ती है उनके जुड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? यानी कि सिक्कम कहा जाता है, बी जो होगा उरेक्टम कहा जाता है, सी दिया हुआ है ऑप्शन वो होता है कोलम, चौथा जो है एपिडेमिक्स, एपिडिक्स कहा जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा आपका सिक्कम कहा जाता है, सिक्कम, यानी कि आपका हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? यानी कि छोटी आंत में जो भोजन पचता है उसमें किस रस के कारण पचता है? पित्त रस पहला है ए, बी जो है अग्नाशय रस, सी जो है आत्र रस और इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि क्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि आपका हो जाएगा डी नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, अग्नाशय में अधपचे भोजन लेई के समान को क्या कहते हैं? यानी कि जो भोजन आधे पचा होता है उसको क्या कहा जाता है? चाइल, काइम, बी नंबर है, सी नंबर जो है काइलो, माइक्राइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है आपकी भाषा में इसको कहा जाता है काइम, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन आपका दिया हुआ है हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशित अभिक्रिया में। तो ये जो आपका ऑप्शन है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि अप्रकाशित अभिक्रिया में। तो चलिए इसी के साथ ये भी खत्म होता है। अगर ये फिर अगला जो है अगले वीडियो में आपको आगे की बात पढ़ाई जाएंगी। तो अगर इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में।